आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। श्री रेणुका जी में गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामला आर पार की लड़ाई के लिए तैयार। गिरिपार क्षेत्र के 3 लाख लोग गिरिपार के रेणुका जी में हाटी समुदाय की महाकुंभली का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री सुखराम समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में किया किनारा। हाटी समुदाय के लोग दशकों से कर रहे हैं जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग, तो वहीं बीजेपी नेता ने कहा दर्जा नहीं मिला तो नहीं जाऊंगा लोगों के बीच। बीजेपी नेता बोले विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं राजनीति। गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले को लेकर रेणुका जी में आज हाटी की महाकुंभली आयोजित हुई, जिसमें 154 पंचायतों के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं गिरिपार क्षेत्र से जुड़े कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। आखिरकार कभी न कभी इस मुद्दे के ऊपर हमको अंत तो करना होगा। 55 वर्षों से हमारे कई लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस दुनिया से भी चले गए हैं और आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों की तरफ देख रही है कि हमारे नेता क्या करते हैं। हम सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए कि मैं एमएलए बन जाऊं, उसके लिए हम हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसलिए मैंने ये बात कही है कि अगर ये मुद्दा हम सॉल्व नहीं करवा पाए तो मैं क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाऊँ। पक्ष के लोग पूरी तरह राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का समाज है, जो कि हम भाईचारे से हम लोग गिरिपार में रहते हैं, कभी भी किसी प्रकार की द्वेष भावना से हम लोग उस क्षेत्र में नहीं रहते। परिवार के रूप में हम सभी वर्गों के लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे को जब विपक्ष के लोगों को लगा कि ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है, उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करनी शुरू कर दी गई है और उसके बाद वो ना तो किसी बैठक में आते हैं ना इस मुद्दे पर कुछ कहते हैं। मैंने आज भी मंच से एक बात कही है कि सभी राजनीतिक दलों को के नेताओं को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, वो किस हक में हैं, इस मुद्दे को करवाने के हक में है या करवाने के हक में नहीं है। अपनी स्थिति हर नेता को इस विषय के ऊपर, गिरिपार के नेता को स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस मसले पे बहुत गंभीर है और इस कार्यकाल में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा जो ट्रांसगिरिय क्षेत्र का मुद्दा है, 3.5 लाख पॉपुलेशन जिसमें आती है, उसमें बहुत गंभीरता से लेकर इस मुद्दे को, इस बात को फाइनल स्टेज तक पहुंचाया और हमें आशा है बहुत जल्दी केंद्र सरकार इसको अमली जामा पहनाएगी। जगत प्रकाश नड्डा जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कल पोंटा में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जिला सिरमौर की इस मांग के प्रति बहुत गंभीर है। बहुत जल्दी इस मुद्दे को हम अमली जामा तक पहनाएंगे करते हैं। माननीय नड्डा जी जिन्होंने बहुत स्पष्ट कल संदेश दिया था, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। खलिहान गांव से यहाँ पर अपने हकों को लेने के लिए इकट्ठी आई जनता, जो चीज अगर जनजातीय क्षेत्र हमारा नहीं होगा, मैं वोट मांगने ही अपने क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। यहाँ लड़कों ने भोजन देवधरा की माटी हो, कि देवधरा की माटी हो, हाथ में एक लाठी हो। आप लोगों की तालियां और आप लोगों की सीटियां, ये भी हमारे को 2100 रुपए का दान देते हैं, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यवाही खुद भी कर। धन्यवाद सर। जब हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर पहुंचे थे तो एकदम से आप लोगों के मध्य में आवाज देने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। महिला मंडल कोटी धवान और जो भी बोलते हैं बड़ा जोश और खरोश के साथ बोलते हैं, तो जब तक आप मंच पर आते हैं एक नारा हो जाए, जय हाथी, जय हाथी, हाथी एकता, हाथी एकता। विभाग श्री बलदेव सिंह तोमर जी
आपका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 लाइनें जरूर बोलना चाहता हूँ और माता रेणुका से प्रार्थना करते हैं कि जिस भी भंडारे से पैसा आया है उसे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति रहे। से 15 से 20 लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं सूबेदार मेजर राजेश चौहान जी की अध्यक्षता में।